खरीद रहे हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत नीचे। अब हमारी ट्रेन आने वाली है नोएडा सिटी सेंटर पे उतरेंगे और सिटी सेंटर से केदारखंड के लिए हमारी ट्रिप है। हमारी यहाँ से हमें फोर्स ट्रैवलर मिलेगी और ये फोर्स ट्रैवलर जो है हमें साकरी लेके जाएगी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग ट्रेल्स। आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको बहुत आनंद आने वाला है इस पूरे ब्लॉग में, क्योंकि मैं आपको साकरी तक का बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा जो पुरोला से स्टार्ट हो जाता है मैं दिखाने वाला हूँ। बेसिकली केदारकंठ ट्रैक जो है माउंटेन लवर्स के लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। इस ट्रैक को शुरू करना आपके लिए बहुत अच्छे निर्णयों में से एक है। ही इज तरुण बादला एंड फ्रॉम डियर टू गियर। Hi guys, we are starting our trek to Kedarkantha from Noida, and it is a fabulous team which we have over here, fabulous people who are passionate about trekking, and this time they will experience the snow over there. Yesterday only we had a great snowfall and very fresh snow is there. It is going to be a mesmerizing experience, and we'll keep sharing you more things on this vlog. Keep watching. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीवा ढाबा आ चुके हैं। हेलो नहीं आपने? हाँ, we're going to केदारखंड। बिल्कुल गरम गरम दूध एंड चीयर्स। अब चल रहे हैं बिल्कुल और सीधे गाड़ी हमारी रुकेगी कैंपटी फॉल के आगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारी आंखें खुली तो हम मसूरी से काफ़ी आगे आ चुके थे, लगभग कैंपटी फॉल से भी लगभग 25-30 किलोमीटर आगे। हम लोग जो है बेसिकली बन्नी घाट के बाद नौगांव, पुरोला, फिर जरमोला घाट, मोरी, नेटवार होते हुए साकरी पहुंचेंगे और साकरी बेस कैंप है और यहाँ से हम केदारकंठा के लिए चढ़ाई करेंगे। लगभग हम 11 बजे तक साकरी पहुँच जाएंगे, उम्मीद है हम। फ्रेंड्स, हम लोग यमुनोत्री मार्ग पर थे और आप देख सकते हैं बगल में जो यमुना बह रही है वो यहाँ से हमारे साथ एक नौगांव तक चलेंगी यमुना साथ साथ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि यमुना भारत की पवित्र नदियों में से एक है। यह जो है उत्तराखंड के हिमालय में लगभग 6400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि बंदरपुर के निकट है, वहाँ से निकलती है। और यमुना की कुल लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। और जैसा कि आपको पता है कि यमुना जो है प्रयागराज में गंगा से मिलती है और फिर वहाँ पे संगम का निर्माण होता है। और यमुना जी को भगवान सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है, ऐसा हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। हम लोग जो है इस समय उत्तरकाशी में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं और उत्तरकाशी जो है उत्तराखंड का भौगोलिक रूप से बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसके एक साइड चाइना लगता है और दूसरे साइड जो है हिमाचल प्रदेश है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रुके थे क्योंकि एक वाटरफॉल था, यहाँ पे व्यू अच्छा था, तो इसीलिए हम लोग रुक गए थे। और इसके पास आगे रेस्टोरेंट था खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग फिर यहाँ रेस्टोरेंट पे आगे रुके हैं। और यहाँ से नौगांव की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। बन्नी घाट कह सकते हो। अच्छा, बन्नी घाट कह सकते हो। तो ये यमुनोत्री के रास्ते में पड़ता है। हाँ, ये यमुनोत्री के रास्ते। तो आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अशोक है। हाँ, अशोक। अच्छा, अशोक जी, ओके। देख रहे हो पूरा समोसे में दिख रहा है कि एक चाय ली जाए। फ्रेंड्स, इस दुकान के समोसे बहुत ही अल्टीमेट था और बंद मक्खन भी बहुत अच्छा था। और यहाँ से फिर होते हुए हम लोग नौगांव पहुँचे और नौगांव से पुरोला की तरफ हम लोग निकल गए। तो आप देख सकते हैं हम लोग पुरोला लगभग पहुंचने वाले हैं। सामने पुरोला है और ये जो पुरोला की वैली है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड वाइडेस्ट वैली ऑफ द रीजन। ज्योग्राफिकली ये वैली जो है यमुना और टोंस को डिवाइड करती है। काशी इतना ही बड़ा है पुरोला और ये समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर ऊंचा है। और बिल्कुल हम लोग पुरोला के अंदर प्रवेश कर गए हैं। ये जो छोटी सी नाला टाइप का आप कह सकते हैं आप, जो एक तरह की छोटी नदी वो कमल गंगा के नाम से हम जानते हैं। पुरोला से साकरी की दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। और जैसे ही पुरोला से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें चीड़ के
घने जंगलों से सामना होता है। आप देख लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जंगल है। ये चीड़ के पेड़ हैं अगल बगल पुरोला के चारों ओर। और इसके जस्ट आगे, पुरोला से आगे, एक हरकादून रेस्टोरेंट है। दैट इज़ वेरी गुड रेस्टोरेंट। लोग इसमें 8:30 बजे 30 दिसंबर है। हम लोग मोरिका रोड इस छोटे से ढाबे में रुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। रात को हम लोग 8:30 बजे लगभग चले थे, 8:30-9 बजे करीब नोएडा से चले थे। और हमें लगभग 11 घंटे लग गए हैं। हम देहरादून मसूरी होते हुए इस जगह पे आए हैं। आने के बाद अब हम लोग बस से साकरी के लिए निकल रहे हैं और यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे साकरी में। यहाँ से 50 किलोमीटर है साकरी। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड है। यस, ये हमारे वरुण भाई हैं, ये अभिमन्यु जी हैं, ट्रैक लीडर। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि जो पाइन फॉरेस्ट होता है, जो चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ के पेड़ के नीचे कोई भी पौधा या कोई भी वनस्पति पनप नहीं पाता, क्योंकि चीड़ के पत्तियाँ जब नीचे गिरती हैं तो उससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है। अकेले अगर गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में 1/3 एरिया पे चीड़ के पाइन फॉरेस्ट। लेकिन चूँकि इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इनकी लकड़ियों का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पुरोला से आगे चलकर जरमोला धार होते हुए मोरी पहुंचने वाले हैं। और जरमोला धार के बारे में एक चीज़ आपको बताऊं, जो जरमोला धार में फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। और वहाँ से जो है जरमोला वाटरफॉल के लिए 4 किलोमीटर की एक सुंदर चढ़ाई आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और वहाँ से आपको केदारकंठा पिक भी दिखता है। लगा जिंदगी का मजा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं जो सबसे खास बात है इस यात्रा के दौरान इस समय, कि नदी के बिल्कुल पैरेलल हम लोग चल रहे हैं। और हमारे और नदी के बीच में बहुत ज़्यादा मीन्स डिफरेंस नहीं है गैप का। और ये ऐसा जो है मोरी के बाद स्टार्ट हो जाता है। और ये जो रिवर फ्लो कर रही है जस्ट हमारे बगल में, ये जो है टोन्स नदी है, टोन्स रिवर। और टोन्स रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, क्योंकि यह यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। फ्रेंड्स, हम लगभग यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे हम चल रहे हैं उसको नेटवार के नाम से जाना जाता है। जो नेटवार भौगोलिक रूप से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से जो है रूपीन पास का यात्रा, रूपीन पास में अगर हमें ट्रैवल करना हो तो रूपीन पास की ट्रैकिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो रूपीन और सुपीन नदी है, वो दोनों का संगम से टोन्स नदी जो बनती है, जो सामने टोन्स देख रहे हैं आप, जो टोन्स नदी का निर्माण होता है। रूपीन नदी बेसिकली सांगला वैली से आती है और सुपीन नदी जो है वो हरकीदून, जब ट्रैकिंग करते हैं तो हरकीदून से आती है सुपीन। और इसीलिए मतलब ये नेटवार का हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसके साथ साथ नेटवार से ही गोविंद पशु नेशनल पार्क का स्टार्टिंग होती है। जो पूरा केदारकंठा, जो पूरा एरिया केदारकंठा का है, वो गोविंद पशु नेशनल पार्क के अंतर्गत ही है। तो वहाँ पे केदारकंठा पे पूरा फॉरेस्ट वालों का कंट्रोल रहता है। अच्छा, टोन्स के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि आप देख सकते हैं कि टोन्स में पानी कई बार यमुना से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है। और इस समय थोड़ा पानी इसलिए कम है क्योंकि स्नो जमा हुआ है, तो ग्लेशियर से पानी कम पिघल रहा है, इसीलिए टोन्स में कम पानी दिख रहा है। अच्छा, ये अब रीच साकरी एंड यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। और हम लगभग 13 घंटे में नोएडा से यहाँ आ गए हैं। और हमारे दीपक भैया ने बड़ी अच्छी ड्राइविंग की है। ये 27-28 की नाइट में दिसंबर में हो रखा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं केदारकंठा में बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग। और इस केदारकंठा ट्रिप के लिए हम लोग साकरी में, आज साकरी में हॉल्ट करेंगे
वहाँ थोड़ा सा आसपास घूमेंगे, देखेंगे और कल हम अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। और लगभग इस समय 11 बज रहे हैं, 30 दिसंबर 2020 नया साल। और ये हम सारे लोग नोएडा से, तरुण, वरुण, बंदे ठंडे हो गए हैं। ये ताज़ा स्नोफॉल आप देख सकते हैं, 27-28 की नाइट में हुआ था। और ये साकरी, यस, डिस्कवरी हाइक, वेलकम टू साकरी, 6400 फीट। हेलो फ्रेंड्स, वी आर अबाउट टू रीच साकरी एंड मैं ट्रैवलिंग ट्रेल्स की तरफ से वीवी राय, और आपको साकरी से केदारकंठा की ट्रिप का बहुत अल्टीमेट आप इंजॉय करेंगे मेरे साथ। हम लोग 30 दिसंबर को साकरी लगभग 11 बजे पहुंचने से जो है लगभग 4 ट्रैक स्टार्ट होता है। साकरी से काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ से हर की दून, केदारकंठा, बाली और 1-2 और ट्रैक स्टार्ट होते हैं साकरी से। और आज नए साल पे ढेर सारे टूरिस्ट आपको मिलेंगे। ये साकरी है, साकरी हम लोग पहुंच गए, हमारा होटल ऊपर है तो इसीलिए हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ढेर सारे ट्रैकर, यहाँ पे सामान वगैरह मिलता है, ये शॉप है। नए साल पे ढेर सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, हम लोग साकरी पहुँच चुके हैं, अभी ये लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे हैं। अभी होटल का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि होटल में अभी खाली नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नए साल की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। और हम अपनी चढ़ाई कल से स्टार्ट करेंगे। सूरज मंडी है ना, बड़ी मंडी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से रूइन सारा लेक, जामाधार ग्लेशियर एंड स्वर्ग रोहिणी, और इधर से आप जुदा का लेक चले जा सकते हैं। और ये हम कुछ लंच करने के लिए यहाँ पे आए हैं। साकरी की अगर बात करें तो साकरी में नॉर्मली 3 से 4 बजे के आसपास लोग पहुँचते हैं, लेकिन हम लोग बहुत पहले आ गए, लगभग 11 बजे के आसपास आ गए हैं। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा BSNL को छोड़ के, नो एयरटेल, नो जियो, तो बिना मोबाइल का एक अलग ही मज़ा होता है। फ्रेंड्स, हमारा होटल वहाँ पे है और ये हमारी गाड़ी है। एक्चुअली स्नोफॉल की वजह से ब्लैक आइस है, इसकी वजह से हम लोग जा नहीं सकते। ये कोटगांव है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। बेसिकली इंडिया हाइक्स की यहीं से, कोटगांव से ही स्टार्ट करते हैं इंडिया हाइक्स वाले। भैया एक प्यारा लोकेशन वाला रूम दे दीजिए आप, आपका ब्लॉग में डलेगा नाम। हाँ, आपका ये लोकेशन है। ये हमारा होटल है साकरी में। बेसिकली साकरी से 2 किलोमीटर आगे कोटगांव वाले रास्ते पे है। ये हमारा होटल का व्यू है साकरी में। और लगभग हम लोग 11 साढ़े 11 बजे पहुँचे हैं, और उसके बाद फिर हमने हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट और ब्रंच टाइप का किया, और ब्रंच करने के बाद अपने होटल से आए हैं। नेम बोर्ड लगा देते, नेम प्लेट लगा देते। नहीं, हेलो, हमने डबल रूम मांगा तो स्वीट मिल गया, और क्या चाहिए? स्वीट है। हेलो सर, मैम के पैर में हल्का सा मोच आ गया। ना ना, अच्छा, एवरीथिंग शी इज फाइन, ओके ग्रेट। मैम सॉलिड है जी भाई। सर वही है। नहीं वो ठीक। और ये रूम है एक दिन रहने के लिए, मिला जुला के ठीक है। अभी लाइट नहीं है क्योंकि कल से लाइट गई हुई है, ये साकरी की प्रॉब्लम है। ये वॉशरूम है विदाउट लाइट। साकरी में आपको ट्रैकिंग के मैक्सिमम सामान मिल जाते हैं रेंट पे, और कुछ विंटर के ग्लव्स, सॉक्स वगैरह बड़े अच्छे रेट में और चीपेस्ट रेट में मिल जाते हैं हमें। ये आप देख सकते हैं शाम का नज़ारा है हमारे होटल से, और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट का व्यू आ रहा है। यस, और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर हमारा सब 0 से नीचे है। पहाड़ी इलाकों में एक चीज़, कुछ चीज़ों में हमें कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटी और उस टाइप के रूम आपको मिलेंगे नहीं।
क्योंकि यहाँ लाइट अनप्रेडिक्टेबल है, पानी अनप्रेडिक्टेबल है। ओके फ्रेंड, गुड नाइट। फिर हम कल मिलेंगे और केदारकंठा की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे।